हम्म। हमने पहले दिन समझा था कि कंपनी काम क्या करती है। अब आज बारी है कि काम क्या करते हैं, कैसे। 80% कंपनी काम करके देती है, 20% काम आपका रहेगा। तीसरा, कौन कौन सा पैकेज है जिससे आप एनरोल कर सकते हो। और बिल्कुल। पांचवा आपका, चौथा पांचवा आपका ये रहता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो वो कितने दिन में रिकवर कर लोगे आप, और कौन कौन चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। क्लियर है? तो फटाफट कैमरे पे आ जाइए, फटाफट कैमरे पे आ जाइए। अब समझो एग्जाम्पल में कि सबसे पहले तो जब ये मान के लो मनोज सर है, ठीक है। अब मनोज सर काम समझना चाह रहे हैं, तो कैसे समझाओगे? बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग म्यूट करिए, एक भी पर्सन अनम्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ, जिसका मैं नाम लूंगा वही अनम्यूट करेगा। ठीक है? तो सबसे पहले इसमें समझिएगा, जब भी किसी को काम आप समझाते हैं तो उसे सरल शब्दों में समझाना बहुत जरूरी होता है। उसे सरल शब्दों में समझाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? सरल शब्दों का मतलब होता है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो दैनिक चीजें में, वही चीजें आपको बतानी होती हैं। आप क्या करते हो? देखो, जब तक आप अपने से रिलेट नहीं करोगे ना, तब तक आप उससे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप क्या करते हो? आप कॉल करके मीटिंग में इनवाइट करते हो कस्टमर को, राइट? ये नहीं करते कि और कुछ करते हो आप लोग? सेम यही चीज उसे बताना है कि मनोज सर, हमारे इस कंपनी में, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी में, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब प्रोफेशनल है। हमारे यहाँ स्किल स्किल को इन्हेंस करने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए हमारे पास इंक्वायरी करते हैं। तो उन्हें आपको सिर्फ गाइड करना होता है, उन्हें कॉल पे सही चीजें बतानी होती हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। जैसे आपने एक फॉर्म फिलअप किया, उस तरीके से फॉर्म फिलअप करके अगर आपके पास कोई पर्सन आता है, तो क्या आप उसको बात करके मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हो? क्लियर है? शिवम भाई, क्लियर हो रहा है? आप पहले ये नाम चेंज करो यार, ये माइजर उजर नाम सही नहीं है ना। ठीक है? सर चेंज नहीं हो रहा है मेरे से। मैं चेंज करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो मैं ही कर देता हूँ यार इसको। हम्म। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? आपको क्लाइंट्स मिल जाएं और उनसे बात करके मीटिंग में इनवाइट करने का काम आपका रहे, तो क्या लग रहा है ये काम आप कर सकते हैं? जिस तरीके से आपने हमारा कोई एक वीडियो देखा था, एक फॉर्म फिलअप किया था आपने, आपका नंबर, नाम, डिटेल मेरे पास आया है, और हमने आपसे कॉल की, और हमने कॉल पे आपसे 5 से 7 मिनट, 3 मिनट बात किया, और हमने एक मीटिंग के लिए आपको इनवाइट किया, जो हमारा शाम को 7 बजे वर्कशॉप होता है, ये पर डे होता है। उसके लिए आपको कस्टमर को इनवाइट करना है। तो क्या लग रहा है, आसान है या मुश्किल है? उसी के मुंह से पूछो आप। समझ रहे हैं अमित भाई? तो वो बोलेगा कि सर आसान है, फिर उसको समझाओ कि सर देखो, कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी से तो दिन भर में 4 6 10 बार तो बात करते ही होगे, चाहे दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ। रील्स देखते होगे, क्या उससे पैसा आता है? बोलेगा बिल्कुल नहीं। अब यही चीज सही डायरेक्शन में काम करके, और महीने का 30 35 हजार रुपए स्टार्टिंग से आने लग जाए, तो क्या लग रहा है, जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो ऑटोमेटिक बोलेगा सर भी तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको काम को समझाना है। क्लियर हो गया? अब इसे रिपीट कौन करेगा? कौन रिपीट करेगा इसे? कौन रिपीट करेगा? अमित भाई, पीटी मैम। चलिए अमित भाई, अब आप यही काम रिपीट करके बताइए, काम कैसे करते हैं, या क्या काम क्या रहेगा यहाँ पे। ठीक है? इसको रिपीट करिए आप। बिल्कुल सर। देखिए सर, जैसा अगर कोई कस्टमर पूछता है कि सर आप मुझे काम क्या करना है, तो उनको डायरेक्ट बोलना है सर, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास फॉर्म आया प्रॉपर डिटेल के साथ, लोगों को अगर मीटिंग के लिए इनवाइट करना रहेगा तो आप कर लोगे? क्या आपके लिए आसान रहेगा ये? तो वो डायरेक्ट मुझे आंसर करेगा, हाँ जी आसान रहेगा। बस। और क्या सर? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, आ रही है।
हाँ सर ठीक एक है। बार मैं ट्राई करूं? हाँ करिए, ट्राई करिए। हम्म। हम्म। सर जैसे हमारे पास में कोई कस्टमर आते हैं तो हम उनको बताते हैं। हेलो। तो हाँ हाँ बोलेगा बोलिए। कि हाँ हमने मीटिंग देख लिया है, उसके बाद में हम बात करते हैं। तो ऐसे आपने मीटिंग देखा, कैसा लगा मीटिंग? तो बताएगा हाँ अच्छा लगा। कितने बजे से कितने बजे तक सेशन अटेंड किया? वो बताने के बाद में उससे पूछेंगे हम कि वो बोलेगा कि काम क्या करना रहता है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पे काम क्या है कि आप जब आते हो इ- इसमें इंक्वायरी करने के बाद में इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आवाज जी रुक रुक सर। के आ रही है आपकी। सर देखिए थोड़ी देर में कर। एक बार हम रिपीट करते हैं और आप लोगों को अब स्टार्टिंग से करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने कंपनी के बारे में बता दिया है पूरा प्रॉपर। अब आप उसको एक चीज बोलना है ऐसे कि सफीना मैम, नेहा मैम, जब भी आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपकी 10 डेज की ट्रेनिंग होती है, ये भी ऐड करना है आपको। 10 डेज की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में आपको कंपनी के बारे में, काम क्या करना है, और कैसे कस्टमर आएंगे, कंपनी कैसे आपको सपोर्ट देती है, ये सारी चीजें उस ट्रेनिंग के दौरान में सिखाया जाता है। अब आपको सवाल ये आपका है कि प्रॉपर काम क्या करना होगा, तुम आप उसको बताओ कि सर आज हमारे देश में तकरीबन तकरीबन 40 करोड़ का हमारा कस्टमर बेस है। 40 करोड़ का हमारा कस्टमर बेस है, जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन तो सिखाया जा रहे हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं सिखाया जा रहा है। एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये ऐसे स्किल है सर जो आज के 21st सेंचुरी की सबसे मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत वो अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने या फिर वो घर पे रह के फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो वो यहाँ से ग्रोथ ले सकता है। अब उनको ये कंपनी स्किल प्रोवाइड कराने का काम करती है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो पर्सन इंक्वायरी करेगा, या तो वो सीखने के पर्पज से आ रहा है, या तो वो इनकम के पर्पज से आ रहा है और सीखना भी चाहता है। ऐसे बताओ, दो पर्पज से आते हैं। एक तो सीखने के लिए आ रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, कोई शेयर मार्केट सीखना चाहता है, कोई इंस्टाग्राम का पूरा कोर्स सीखना चाहता है, कोई वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स सीखना चाहता है। एक तो उस पर्सन उसके लिए आ रहा है। दूसरा वो पर्सन आता है जो सीखना तो चाहता है, लेकिन चाहता है कि मैं सीखने के साथ साथ में यहाँ से 20, 25, 30 हजार की एक एडिशनल अर्निंग भी स्टार्ट करूँ। राइट, क्लियर हो रहा है? बाकी लोग भी कैमरे पास है, कैमरे पे बहुत कम लोग हैं ना, गिने चुने 4-6 लोग हैं। तो जैसे ही कोई पर्सन, अगर राहुल जी, मनोज जी आपके पास आए, जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपका डिटेल मेरे पास आया था, उस तरीके से अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स, कोई कस्टमर आए तो उससे राइट गाइडेंस दे पाएंगे आप मीटिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए उसे इनवाइट कर पाएंगे उनकी प्रोफाइलिंग करने के बाद, जिस तरीके से मैंने आपको इनवाइट किया था? तो वो बोलेगा हाँ जी सर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तब आप उसको धीरे धीरे आगे फिर लेके जाओ। तो यही चीज यहाँ पे करनी होती है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ अमित भाई? बिल्कुल। कोई रिपीट करेगा? साथ में चलेंगे तो सही रहेगा ना। हालांकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको लिखना भी है आप सबको, रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो यूट्यूब पे डलेगी। क्लियर हो गया काम? जी सर। अब कोई अगर काम पूछेगा तो सरल शब्दों में बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? काम समझाना बहुत जरूरी है, लोग काम समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि एमएलएम है, कोई जोड़ने वाला काम है, कोई बेचने वाला काम है, वो इस तरीके से फिर वो भाग जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता शिवम भाई? बिल्कुल सर। हम्म। और जितना घुमा के बताओगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। सिंपल वे में, साधारण भाषा में उनको समझा दो कि सर जब आप आते हो तो 10 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान एक एक टॉपिक पे आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जैसे ही क्लाइंट्स आते हैं तो क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन देना, उन्हें मीटिंग के लिए इनविटेशन कॉल करना, ये आपका काम रहेगा। अगर आप इतना काम कर सकते हो, जैसे एग्जांपल में मैंने पहली कॉल करी थी तो आपसे 2 से 3 मिनट बात किया था, 4 मिनट बात किया था, कहाँ के हो, क्या करते हो, और फिर मीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया था।
तो क्या आप इस तरीके से कॉल पे बात कर सकते हो क्या? बस वो बोलेगा हाँ। क्लियर है? तो फिर उसके आगे आप आगे बढ़ाओ। अब आता है 80 और 20 का रूल। उसके बाद उसको समझाओ कि हमारे यहाँ पे एक रूल्स लागू होता है जिसको हम लोग 80 और 20 कहते हैं। 80% काम कंपनी करके देती है, 20% काम आपका रहता है। अब 80% काम कंपनी कैसे करके देती है इसको समझते हैं। इसको समझते हैं। ये जब आप क्वेश्चन का जवाब दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए वो भी वेट कर रहा था। कस्टमर भी वेट करता है कि 80% का क्या मैटर है। जिस दिन 80% काम समझाना सीख गए आप ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा अमित भाई। समझ रहे हैं आप? तो सीधे सीधे बोलो कि 80% काम कंपनी करके देती है। जैसे एग्जाम्पल में किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले कस्टमर का होना बहुत जरूरी होता है। कंपनी हमारी आपका मंथ स्टार्टिंग में मैनेजर के साथ गोल प्लानिंग कराती है। गोल प्लानिंग में आपका बजट प्लान किया जाता है कि आपको कितना कस्टमर लेना है पर डे, कितना कस्टमर लेना है। तो कस्टमर का थोड़ा सा बता दिया करो। मेटा का जो चार्ज आता है वो आपको देना होता है। और उसमें आपको 10 कस्टमर, 12 कस्टमर, 15 कस्टमर, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग कस्टमर की डिमांड करनी है। तो जैसे ही आपके पास, सॉरी नहीं, अब यहाँ चेंज हो जाएगा टॉपिक, कि सबसे पहला तो कस्टमर ला के देने का काम अमित भाई कंपनी करती है। जी अब मनोज जी, राहुल जी, मान के चलो कस्टमर आ गया आपके पास। अब कस्टमर को तो आप शुरू में इंफॉर्मेशन दे नहीं पाओगे, उसी से बोल। रीना मैम, शुरू में इंफॉर्मेशन तो दे नहीं पाओगे क्योंकि आप नए हो। तो आपके कस्टमर के लिए कंपनी एक वर्कशॉप कराती है। क्या कराती है? शाम को वर्कशॉप। 7 बजे डेली मीटिंग कराती है। ये हमारे कंपनी के एवीपी एंड सेल्स हेड लेते हैं। तो कंपनी पहला काम उसने किया, आपको कस्टमर लाके देने का काम किया। कस्टमर के लिए आपको डोर टू डोर भटकना नहीं है, यार दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ फोन नहीं लगाने हैं, आपको कस्टमर लाके कंपनी ने दे दिया। दूसरा, समझाने के लिए उसने मीटिंग का सपोर्ट दे दिया। तीसरा, कस्टमर को नहीं समझ में आया, वहां पे उसकी कुछ डाउट्स है, कुछ वो पूछना चाह रहा है, तो पर्सनल मैनेजर भी आपको मिल जाता है कि शायद डायरेक्ट आप वीडियो कॉल पे या कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर सकते हैं या बात करा सकते हैं अपने कस्टमर की। अब उसके बाद हमारा वीकली Q&A सेशन होता है, बूट कैंप सेशन होता है जिसमें कस्टमर को क्लियरिटी मिलती है। तो आप यूं मान के चलिए कि कस्टमर को लाने से लेके क्लोजिंग कराने तक का काम कंपनी का रहता है। 80% काम कंपनी करके देती है, ये पूरा सिस्टम में बना के देती है। लाने का, कस्टमर लाने का काम कंपनी का, वेबिनार के माध्यम से समझाने का कंपनी का काम है। मैनेजर देगी जो आपके डील को क्लोज कराएगा, जो आपके कस्टमर को समझाने का काम करेंगे। उसके बाद भी अगर कस्टमर कुछ डाउट है तो Q&A सेशन लेते हैं हमारे सेल्स हेड और एवीपी। और महीने में 2 बार हमारे कंपनी के जो फाउंडर है आशुतोष प्रतिहत सर भी आपके कस्टमर के लिए सेशन करते हैं। अगर इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा तो क्या लग रहा है अमित जी, काम आसान होगा या मुश्किल होगा? जी क्लियर हो रहा है? अब 20% काम आपका क्या है, 20% में काम उनको समझाओ कि 20% में काम आपका ये है अमित जी, कि आपके पास क्लाइंट आ गए, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनसे बात करिए। उनसे पूछिए कि वो सीखने के पर्पज से आ रहे हैं कि वो सीखने जैसे इनकी इनकम के पर्पज से आ रहे हैं। जिस भी पर्पज से आ रहे हैं उनको शाम को 7 बजे मीटिंग में इनविटेशन कर लीजिए। और बाकी मीटिंग के बाद मैनेजर से बात करवा दीजिए, इतना काम आपका रहेगा, 20% काम आपका रहेगा, 80% कंपनी काम रहेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ क्लियर हुआ? बाकी लोग कहाँ गए? कैमरे पाइए, बाकी लोग गायब हो जाते हैं फटाफट। यस सर। हम्म। तो इस तरीके से आपको काम समझाना है और 80-20 के रूल को समझाना है। तो जहां पे किसी को चैलेंज आ रहा है इसको रिपीट करो। एक आदमी कौन रिपीट करेगा इसको? रीना मैम आप रिपीट करो। हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि इसको क्लियर नहीं कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। सफीना मैम आप बताओ। सर जी। कंपनी क्या करती है ये बताना है ना सर।
नहीं, कंपनी क्या करती है, वो टॉपिक खत्म हो गया तो कल कल ही परसों ही खत्म हो गया था। अभी टॉपिक चल रहा है कि एट्टी काम। ट्वेंटी रूल। हाँ, काम क्या करना है और 80-20 का रूल दोनों समझा दो साथ में। जी सर। सर, जैसे कि कस्टमर से पहले बात किए कि आप कस्टमर पूछे कि क्या करना है, तो मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर काम, ये जो कंपनी है वो एक ट्रेनिंग कंपनी है। यहाँ ट्रेनिंग कंपनी दो तरह की होती है, कॉर्पोरेट और स्मूथ स्किल। तो हमारी कंपनी जो है वो स्मूथ स्किल कराती है। स्मूथ स्किल क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी स्किल सीखकर आप अपने फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और ये दूसरी तरह से अर्निंग हम ऐसे कराते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो ये काम आपको करना है। सर उतना नहीं आ रहा है सर, एक बार फिर से किसी से करा दीजिए। कोई बात नहीं, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, पर इसको 2 बार 3 बार देखना जरूर, ठीक है। लिख लेना, धीरे धीरे इसे लिख लेना, धीरे धीरे चला के, बहुत जरूरी रहता है ना ये। आपको आना चाहिए। जिस दिन आप ये सब चीजें सीख जाएंगे ना, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी रीना में। और आप अगर इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे ना, तो आपको चैलेंज आएगा, क्योंकि हर कॉल मैनेजर उठा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रमोद सर, रूपम सर। आवाज आ रही है स्वीटी मैम? ठीक है, तो कौन करेगा? सुनीता किसी मैम। और से करा। सर उतना नहीं आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, सुनीता और मैं मैम करूँ? चलिए। सर कोशिश करते हो। हाँ, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। टूटी फूटी जो भी आए करिए, जरूरी होता है, बोलना ही जरूरी। ठीक है। कंपनी कंपनी को काम क्या करना है यहाँ पर कंपनी में, ये अब हमें पूरा ही कस्टमर कर को। दो, पूरा ही कर हाँ दो, जी। आप सब बता दो, अब एक तरफ से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी क्या करती है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, 80-20 का रूल समझा दो, सब समझा दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो जितना बोल पाते हो आप। जैसे मैंने आपको मीटिंग में बिठाया, कस्टमर से हम पूछ रहे हैं, आपको मीटिंग में बिठाया, क्या आप इतना काम कर सकते हैं, कॉल पर समझा सकते हैं उनको कि मीटिंग अटेंड करनी है आपको, ये काम मीटिंग में अटेंड कराने का काम होता है आपको, क्या आप इतना काम कर सकते हो? कस्टमर बोलते हैं जी मैं इतना काम कर सकता हूँ, मीटिंग में बिठा सकता हूँ। तो यही आपका काम है बेसिकली, आपका मीटिंग अटेंड करवाना, उनको कंपनी के बारे में क्लियरिटी देना, कंपनी का काम क्या है, कंपनी काम कैसे कराती है, यही आपका काम है। बाकी कंपनी का जो और दूसरा काम है, 80-20 का रूल है। कंपनी आपको 80% काम करके देती है और 20% आपका काम रहता है। 80% का मतलब ये है कि आप जैसे आएंगे यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में आपको नंबर जो है आपको खुद ढूंढ के नहीं लाने हैं, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। जो नंबर लीड मिलती है आपको कंपनी से ही मिलती है, उन्हीं पर आपको बात करना होता है। फिर कंपनी आपको वेबिनार अटेंड कराने के लिए, आपके कस्टमर को क्लियरिटी देने के लिए, ये आपका कंपनी आपको हेल्प करेगी इस। और वीकली यहाँ पर बूट कैंप होता है और Q&A सेशन होता है। उसमें आपके कस्टमर को क्लियरिटी देगी कंपनी की किस तरीके से आपको काम करना है, और आप ये काम कर सकते हैं, हर तरीके से आपकी हेल्प करेगी। तीसरा, यहाँ पे मैनेजर का सपोर्ट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में आप जैसे यहाँ पर आते हैं, आपको 10 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी काम को समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से वर्क करना है यहाँ पर, हर तरीके से आपको वर्क समझाकर तब आपको काम स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। क्या आप इतना काम कर सकते हो, आपको क्लियरिटी मिल पाए काम करने की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और मैडम मैं को मैं करूँ रेटिंग तब? और देना। मैडम को पहले रेटिंग दे दो आप लोग। सर। सर। कौन दे रहा है रेटिंग? रेटिंग देते चलो। हम्म। ये नंबर है, ये कोई वो नहीं है कि 2 रोटी की जगह ले लो 4 रोटी, 4 रोटी की जगह। जो फैक्ट है, आपकी कानों को भाता है, जो रियल लगे वही दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा किसी को भावनाओं में बढ़ा दो और बाद में चला कि वो काम करे तो रिजल्ट ना आए।
और जल्दी जल्दी दीजिए दीजिए, इसमें टाइम लगता है ना फिर, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए। बस हो गया, 5 लोगों ने दे दिया, बाकी लोग कहाँ चले गए? बाकी लोग नहीं है क्या मीटिंग में? भगाए सबको एक तरफ से। सबको सबको फ्री कर देते हैं मीटिंग से। जिसका जवाब नहीं आ रहा उसको फ्री करो। एक आदमी रिमूव हो गया। और भगाए? जल्दी जल्दी करो ना, फिर भगा देंगे मीटिंग से। हाँ ठीक। एवरेज 6 का आ रहा है, ठीक है। मैसेज नहीं आएगा तो फ्री कर देंगे, ध्यान रखना। ताकि मीटिंग में बैठने का कुछ तो फायदा हो। अब ऐसा थोड़ी है मीटिंग में आके बस टाइम को पास करोगे। चलो, तो ठीक है। क्या नाम है, कहाँ गई रीना मैम? आ जाइए फटाफट कैमरे पे। अच्छा बोला आपने, टोन अच्छी है। एक बार में खींच पा रही हैं इतना लंबा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ पॉइंट थे जो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं, बाकी फिर भी ठीक है। आपको मिलते हैं 6 नंबर। और मैं करूँ? हाँ चलो, शिवम भाई करिए। बाकी लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपके पास पहले वाला कोई और तरीका है तो उसे भी बताइएगा, ऐसा नहीं है। पहले वाला तरीके का मतलब होता है कि आपने भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, तो उस तरीके को भी इसमें ऐड हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, अब हमने जो बता दिया वही करना है। हमने जो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले तो यहाँ तक कस्टमर लाना, उसके बाद ये चीज एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी पर्सन के लिए। क्लियर है? ठीक है। हाँ तो चलिए, रूप क्या नाम है, शिवम भाई आप स्टार्ट शिवम करिए। भाई। ओके सर। तो जैसे कि मैं मान लीजिए सर, अमित सर, तो अमित जी को काम समझाना है। तो अमित जी देखिए, जैसे आप यहाँ पर आते हो तो आपको सबसे पहले 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, आरंभ की ट्रेनिंग। जिसमें आपको प्रॉपर समझाया जाता है काम क्या करना है, कैसे आप अपने बात कस्टमर से करना है, कैसे कस्टमर के डाउट को सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे ट्रेनिंग 10 दिन की ट्रेनिंग करा जाती है। ओके। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो कंपनी के पास डाटाबेस है वो 40 करोड़ का डाटाबेस है। आज आपको पता है कि बहुत सारे हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड लोग जो घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, राइट? तो अमित जी, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया, अगर वो डाटा आपके पास आ गया, जिनको कुछ सीखना है उनको सिर्फ कॉल पर समझा देना है कि काम क्या है थोड़ा सा। तो क्या आप ये कर पाओगे? सिर्फ उनसे बात करना है, उनको कॉल कॉल पर समझाना है कि आप कैसे यहाँ से स्किल सीख कर काम कर सकते हो। तो क्या आप इतना कर दोगे? तो बोलेंगे हाँ। तो मैं वो बढ़िया बढ़िया, फिर उसके बाद उसको ये बताना है कि 80% कंपनी काम क्या करती है और 20% आपका काम क्या रहता है करने को। तो अमित जी, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हमारी जो कंपनी करती है वो कस्टमर लाने का काम करती है। आपको आपके पहले आपको आपके जो मैनेजर है पर्सनल, वो कंपनी आपके साथ मैनेजर, पर्सनल मैनेजर बैठकर आपका मंथ प्लानिंग करते हैं कि आप कितने बजट के साथ अपना करोगे, 10 लीड 20 लीड जो भी आपके अनुसार, उसके अनुसार आपका मंथ प्लानिंग होता है। दूसरी चीज, जब आपका कस्टमर आपके पास आ जाता है तो आपको सिर्फ उनसे बात करके उनको 7 बजे की ट्रेनिंग अटेंड कराने को बोलना है। जब वो ट्रेनिंग अटेंड कर ले तो उसके बाद जो भी कस्टमर के मन में डाउट है वो आपको पर्सनल मैनेजर दिया जाता है, जिससे कस्टमर वीडियो कॉल पर आपके मैनेजर से बात करके जो भी डाउट है वहाँ पर सॉल्व हो जाता है, राइट? तो ये रहा कंपनी का 80% रूल। और 20% काम आपका सिर्फ ये रहता है कि जो भी कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करके आए उनसे सिर्फ बात करके उनको मीटिंग अटेंड कराना है। एंड देन मीटिंग के बाद जो भी डाउट है उनको मैनेजर से कनेक्ट करा के उनको वहाँ पर डाउट सॉल्व कर देना। एंड देन बस यही काम है। ओके सर। को नंबर दीजिए अमित भाई। नंबर दीजिए इनको। सफीना मैम 7। वेरी गुड। हम्म 5। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा।
जब पहली कॉल आप करते हैं तो कस्टमर की प्रोफाइलिंग तो कर लेते हैं। अब जब प्रोफाइलिंग कर लेते हैं तो कभी कभी काम उनके अकॉर्डिंग समझाना पड़ता है। काम उनके अकॉर्डिंग समझाना पड़ता है। ये तो हम एक बस तो कह सकते हैं कि फॉर्मल वे में बता रहा हूँ। कई बार उनके काम से रिलेट करके सिखाना होता है, बताना होता है, तो और थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी कैमरे पाइए। बट आप लोग बहुत लोग, बहुत कम लोग कैमरे, मुझे बार बार बोलना पड़ता है ये, तो मैं काम करता हूँ कैमरे पे न रहने वालों को रिमूव करना चालू कर देता हूँ। फ्री करो सबको। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए थोड़ा कैमरा बंद रखो। हाँ, अब जो कैमरे पे नहीं रहेगा उसको फ्री कर देंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है ना। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, इसके लिए कैमरा बंद रखो। कोई बात नहीं। काफी कम, कुछ लोग कम हुए कि नहीं हुए? हाँ, काफी हद तक कुछ लोग कम हुए। फ्री करो, ये भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, भगाओ सब। क्यों सफीना में कैमरे पे नहीं बैठ सकते यार? रीना में बैठ सकती है, सफीना में बैठ सकती है, फिर मैं क्या ही सिखा दूंगा यार? आप एकलव्य हो क्या कि घर में और वो पेड़ के पीछे से छिप के सीखोगे? तो ये नहीं है ये आदत। इससे क्या होगा कि ये सर लोग फेस आगे। करते हैं, फेस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम इसको एक बार और अच्छे से बताते हैं। उसको थोड़ा सा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर, हमारी जो कंपनी है यहाँ पे हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल सिखाने का काम करती है। अब ये वर्ड किसके लिए बोलना है? ज्यादातर स्टूडेंट अगर आपके पास आए तो उनको बताओ, उनको कुछ कोर्सेज के बारे में भी आप बताओ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब का पूरा कोर्स है, एडिटिंग का है, एनिमेशन है, एआई है, चैट जीपीटी है, ड्रॉप शिपिंग है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, पाइथन का कोर्स है, ब्लेंडर का कोर्स है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, सेल्स प्रो का कोर्स है, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन मार्केटिंग का कोर्स है। ऐसे कोर्सेज का नाम लेते हो नहीं लेते हो आप लोग? ये जी सभी सर। कोर्सेस हैं, स्टूडेंट आए तो उसको बताया करो। अब दूसरा आता है कि आपको काम क्या करना होगा। ये सवाल जैसे ही आ जाए तो उनको समझाओ कि सर, हमारे इस देश में आज करोड़ों हाउसवाइफ हैं, करोड़ों स्टूडेंट हैं जो अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में या घर पे रह के या तो वो सीखना चाहते हैं या सीखने के साथ साथ में इनकम करना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी करते हैं। और जब इंक्वायरी करते हैं तो आपका काम है उनको राइट गाइडेंस देना, उनको राइट इंफॉर्मेशन दिलाना। जैसे आपने फोन किया है, आपने सॉरी आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपको मैंने राइट तरीके से इंफॉर्मेशन दिलाने में आपकी हेल्प करी है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बोलेगा हाँ। अब आता है कि हमारी कंपनी 80% काम कैसे करके देती है रीना मैम, इसको समझाना बड़ा जरूरी है। इसको समझाना बड़ा जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में, जस्ट मुझे एक मिनट दो। ये लोग जिनको मैंने बाहर किया दोबारा ये आ नहीं पाएंगे क्या बेचारे? मैं वही देख रहा हूँ। चलो इसको मैं देख लूंगा बाद में। वो फिर ब्लॉक ही हो जाता है मुझे लग रहा है, फिर वो जूम पे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे मेरे। हम्म तो उनको बताना है कि सबसे पहले जैसे ट्रेनिंग होगी आपकी रीना मैम, तो आपको रोज डेली 15-20 नए क्लाइंट्स मिलते रहें। आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बात करके मीटिंग में इनवाइट करना है तो कर लोगे आप। पर डे, रोज आपको नए 15-20 नए कस्टमर आपको मिलते रहें, उनसे कॉल पे बात करके मीटिंग में आप इनवाइट कर सकते हैं। तो वो बोलेगा हाँ। मीटिंग में समझाने के लिए कंपनी के एवीपी सेल्स हेड जो कि पूरा एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप कंपनी के बारे में, कैसे आप क्या सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे फ्रीलांसिंग के कैरियर को लेकर कैरियर कैसे बनाएंगे आप, और यहाँ पे हमारे साथ एज ए पार्टनर आप कैसे वर्क करेंगे, पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। तो कस्टमर जब वहां पे जाता है तो वो समझता है। फिर उसके बाद आता है मैनेजर का सपोर्ट। अब यहाँ पे रीना मैम आपको हेल्प लगेगी, पेमेंट मांगने में, क्लोज करने में आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी कस्टमर से। अब उस सिचुएशन में आप अभी नए हो तो हो सकता है आप अच्छे से गाइड ना कर पाओ, तो आप डायरेक्टली मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा देते हो या वीडियो कॉल पे बात करवा देते हो। मैनेजर आपके बिहाफ पे आपके सेल्स को क्लोज करता है और कमीशन आपको मिल जाता है।
इस तरीके से 80% काम आपको कंपनी करके दे रही है, तो क्या लग रहा है रीना मैम, काम आसान होगा या मुश्किल होगा? क्लियर है? काम आसान होगा या मुश्किल होगा सुनीता मैम? आसान होगा। आसान। अब आपका काम क्या है, जैसे कोई आया उससे बात करना, उससे बात करके सही गाइडेंस देना, उसे मीटिंग में बुलाना, ताकि वो यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन ले और जिस पर्पज से आया है उस पर्पज को फुलफिल कर पाए। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया ना जी? अब इस टॉपिक पे चर्चा तो नहीं करें ना, कि करें अभी इस पे? चलो एक एक बार सबसे करवा ही लेते हैं यार। स्वीटी मैम हो गए फ्री आप? स्वीटी मैम हो गए फ्री? स्वीटी मैम बहुत बिजी रहती है। जी क्या कह रहे हैं सुनीता मैम? स्वीटी मैम बहुत ही काम करती रहती है। हाँ स्वीटी मैम काम बहुत करती हैं, क्योंकि इनके काम को इनके घर वाले। अच्छा। हाँ ठीक है, चलिए। ऐसा नहीं है। तो हाँ कौन करेगा? नेहा मैम आप भी आइए मार्केट में। आप कैमरे पे मत आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैम को थोड़ी सी चैलेंज है कैमरे पे बैठने पे, जो भी मैं समझ सकता हूँ। जिसका चैलेंज नहीं है उसको भगा देंगे, बोलेंगे जाओ घर पे, आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है? और उनको पैसे भी रिफंड नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं पीछे से रिफंड नहीं होते इधर। सीखो तो ढंग से सीखो, नहीं सीखो तो फ्री हो जाओ। क्यों रीना मैम? टाइम पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें भी आप लोगों को सफल बनाने की जिम्मेदारी है कि नहीं है? मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्यों स्वीटी मैम, अमित भाई, मेरी जिम्मेदारी क्या है बताओ मुझे आज। सर, ज्ञान देना। मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सफल बनाना। ज्ञान देना होता तो मैं दे दे के रोज निकल लेता। रोज डेली आके 1 घंटे ज्ञान दे के निकल लेता, लेकिन आप लोग क्या करते फिर? उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते ना। और यहाँ पे ट्रेनिंग की सबसे खास बात यह है कि जब तक आप नहीं आगे बढ़ोगे तब तक हम भी आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो चलिए इसी बात पे हम फिर से किसी एक को मौका दे रहे हैं, वो होंगे सपना मैम। आप बताओ आप किस तरीके से समझाती हैं कस्टमर को काम को लेके? सपना मैम आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है मैम। नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर आज। कोई बात नहीं। देखो जिसके साथ प्रॉब्लम है वो बोल सकता है, क्यों गजेंद्र सर? जिसके पास प्रॉब्लम है बोल सकता है। अब विदाउट प्रॉब्लम में आप मीटिंग में बैठे रहोगे, ना कोई कमेंट कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, फिर यहाँ भजन चल रहा है क्या? क्यों सुनीता मैम? ट्राई करूँ सर मैं अभी एक बार? हाँ करो। ठीक है? बाकी लोग जी थोड़े सर, ध्यान अगर से सुनना, बाकी लोग इसलिए सुनना क्योंकि ये अब आपका रिपीट हो रहा है। ये आपका रिपीट हो रहा है। अब जब रिपीट होगा तो आपको और अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है अमित भाई, नंबर भी देना, ध्यान रखना, और फेक नंबर नहीं देना है। 7 8 9 10 ऐसे बोल देते हो, ऐसे लगता है कि भाई मतलब ठीक है तो 5 6 और बढ़िया लग रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा किया, तब 8 9 पे जाइए। आप लोग 8 9 पे ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे लगता है कि वो सामने आपके रखा हो, ला के थमा दिए, लो 9 नंबर 8 नंबर। ठीक है? तो आप लोग को जज बनाने में भी मुझे दिक्कत हो जाएगी, आप सबको पास कर दोगे। चलो ठीक है स्टार्ट सर, करो अमित। अगर कोई कस्टमर आता है, ठीक है, मतलब मीटिंग अटेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, तभी भी उनको काम में दिक्कत आ रहा है कि काम क्या करना है, तो उनको बोलना है देखिए सर, अगर आप इस इंडस्ट्री में एसोसिएट करते हो पहले, तो आपकी 10 डेज की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, आरंभ का ट्रेनिंग। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कस्टमर से कैसा बात करना है, कस्टमर को क्या बोलना है, कंपनी क्या करती है, प्रॉपर आपको एक 10 दिन का ट्रेनिंग होगा, राइट। उसके बाद सर क्या है, हम लोग का ना 40 crores का क्या बोलते कस्टमर का ये बेस है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जो इंक्वायरी करते हैं सर, कोई कोई जॉब पर्पज से करते हैं, कोई कोई स्किल पर्पज से करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं सर, जो जॉब पर्पज से करते हैं, तो उनको जॉब में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, उनको प्रॉपर गाइड करके मीटिंग में लेके आना है, राइट। और फिर जो मतलब स्किल बेस्ड के हिस्से कर रहे हैं, तो उनको देखिए मोस्ट प्रोबेबली क्या है, आजकल स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन होता है नॉर्मल, ठीक है, तो उसमें स्किल के बारे में बताया नहीं जाता है। और जो स्किल सीखने आते हैं उनको बताना है कि हमारे यहाँ पर डिजिटल क्या क्या स्किल्स है, ठीक है, 48 स्किल्स है, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में बता के आपको मीटिंग में उनको लेके आना है। और जहां तक 80-20 का रूल होता है हम लोग का, तो 80% आपको क्या है, कंपनी आपको काम करके देती है। क्या करके देती है, पहला क्या, आपको कस्टमर कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा,
राइट। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो आपको कस्टमर कंपनी ला के देगी। उसके लिए क्या है सर, मेटा ऐड का एक जो चार्ज होता है वो चार्ज आपको पे करना है। ठीक है, आपको कितना कस्टमर चाहिए दिन में, आप कितने कस्टमर के साथ महीने में बात करोगे, वो प्रॉपर आपको प्लानिंग होगा हमारे मैनेजर के साथ बैठ के। दूसरी बात है, 80-20 में एक और आता है सर कि अभी जब भी आप मीटिंग अटेंड करा दिए कस्टमर को, ठीक है, उसके बाद जो मतलब मीटिंग में जो समझाया जाएगा वो टोटली हम लोग के सर के तरफ से होगा, वो भी एबीपी के सर के तरफ से होगा। ठीक है, उसमें आपको समझाया जाएगा प्रॉपर। तीसरी बात है क्या है, अगर कस्टमर देखा, मीटिंग को अटेंड किया, उनको समझ में नहीं आया, तो आपको बात नहीं करना, आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करा सकते हो उनके। क्योंकि आप अगर नए हो तो आपको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं आएगा समझ में, तो आप डायरेक्ट हमारे जो मैनेजर है 24 इंटू आवर्स में जो हमारे रहते, 24 घंटा हमारे सपोर्ट में रहते हैं वो, राइट। आप उनके उनके बारे में, सॉरी, कस्टमर को थोड़ा उनके बारे में डिटेल देना, फिर मैनेजर बात कर लेंगे। ठीक है। और 20% आपका क्या काम है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतना कैसे काम करना है, ये आपको टोटली जो 10 डेज का जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपको समझाया जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है कि कस्टमर को कैसे लेके आना है मीटिंग में, वेबिनार में। ठीक है। और 20 में एक और रूल आता है कि आफ्टर वेबिनार अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैनेजर से आप उनको कनेक्ट करा देना, मैनेजर आपको प्रॉपर डिटेल बता देगा कि कस्टमर को कि क्या करना है, और क्लोजिंग तक मैनेजर आपको सपोर्ट करेगा। ये अगर सर आपको समझ में आया तो आप मुझे थोड़ा बताइए, क्या रहेगा आपके लिए, आसान रहेगा या क्या मुश्किल रहेगा? हो गया सर, इतना ही है। बहुत बढ़िया। तो कौन कौन नंबर देने को तैयार हो गया? नंबर दीजिए इनको फटाफट। चलो कोई बात नहीं शिवम भाई, जाओ। ठीक है। 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर। इसका मतलब बहुत बढ़िया किया है। 7 नंबर तभी दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सर। हम्म, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है अमित भाई, ऐसे ही सीखते रहना। हर एक सवालों का जवाब टुकड़ों में देना सीखना। टुकड़ों मतलब समझते हो? अलग अलग करके, अलग अलग करके, समझ रहे हो? जैसे यस सर। आपको चावल अलग दिया जाता है, रोटी अलग दी जाती है, सब्जी अलग दी जाती है, दाल अलग दिया जाता है। अगर हम इसको मिक्सचर कर दे तो क्या मजा आएगा रीना नहीं मैम? सर। नहीं नहीं आएगा। सर। तो उसी तरीके से कस्टमर को भी जब आप सवालों के जवाब परोसते हो ना, तो ये ध्यान रखा करो कि एक एक टॉपिक पे डिस्कस किया करो, जिससे उसके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो क्लियर हो जाएंगे। जाए। ठीक है। जब आप देखो क्या होगा कि पहले तो आपने मोटा मोटा काम समझाना सीखा, मोटा मोटा कंपनी के बारे में बताना सीखा, मोटा मोटा अपने 80-20 के रूल समझाना सीखा, तो इससे जरूरी नहीं कि पहले बार में आप इफेक्टिव बोलने लग जाओगे। लेकिन ये दो चार जब कस्टमर को समझाने लगोगे ना, 2 4 5 कॉल कंप्लीट होते होते ऑटोमेटिक आप में एक पैसा आ जाएगा। फिर इसी चीज को बड़े कम शब्दों में, देखो जितने कम शब्दों में जितना अच्छे से समझा पाओगे ना, वो बड़ा परफेक्ट होता है। कुछ लोग लंबा खींचते हैं, लंबा खींचने वाला काम नहीं है। काम समझाने के लिए कंपनी के बारे में इन सब चीजों को लेकर लंबा नहीं खींचना चाहिए। खींचना है लंबा कहाँ? जहां पे बात रिलेशन की आती है, जहां पे बात प्रोफेशन की आती है, जहां पे बात आती है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात आती है, उसकी प्रॉब्लम से खुद को रिलेट करने की बात आती है, वहां पे समय देंगे ना, तो वो परफेक्ट रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्यों? क्यों अब ये चीज कैसे पॉसिबल होगा? जब कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनेंगे। कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनेंगे रीना मैम। जितनी भी चीजें वो बोलना चाह रहा है उसको बोलने दो। ओके, ओके, और क्या दिक्कत आ रहा है? ओके, और क्या दिक्कत आ रहा है? और पूछो उससे। एक डॉक्टर की तरह बड़ी रिलैक्स तरीके से बात करो। जैसे डॉक्टर डॉक्टर बोलता है कि हाँ, और क्या चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए? हाँ, नहीं सॉरी और क्या चाहिए नहीं, मतलब और क्या दिक्कत आ रहा है? हाँ, पेट में दर्द है। ओके, और क्या दर्द है? खांसी आ रही? हाँ हाँ सर, खांसी आ रही। अच्छा, और क्या दिक्कत है? वो पहले पूछता है ना अमित भाई। यस सर। तो इसको बोलते हैं अच्छा लिसनर। पहले आप अच्छा लिसनर भी बनो, सुनो, उसको टाइम दो। जितना ज्यादा वो बोलेगा ना, उतना ज्यादा आपसे उसका रिलेशन बनने वाला है। स्वीटी बने। में क्लियर हो गया? जी सर।
जितने नए खिलाड़ी होते हैं, जितने नए एफिलेट होते हैं, जितने नए पार्टनर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो कस्टमर को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। उन पे वो चढ़ के खुद बोलना चालू कर देते हैं, जो कि यही सबसे बड़ा उनका रॉन्ग सिस्टम है, मतलब वो रॉन्ग वर्क करते हैं आप। मैंने अक्सर लोगों को नोटिस किया है कि एक उसने ऑब्जेक्शन दिया या एक उसने सवाल पूछा, उस सवालों के जवाब में इतना पुलिंदा ये बांध देते हैं कि वो उसके सर पे वो टिकता ही नहीं। सुनीता मैम, जैसे सुनीता मैम ने पूछा किसी से कि पुलाव कैसे बनता है, एग्जाम्पल, मान चलो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से भी पूछा। अब अब वो पुलाव के अलावा भी और चीजें दुनिया भर की बताने लगेंगे तो क्या सुनीता मैम को भाएगा? भाई, जिसकी उनको प्रॉब्लम थी पुलाव, बाकी तो उनको आता ही है ना, यस सर। बाकी तो आता ही है। तो इसलिए उनको पुलाव के बारे में बताओ। इस तरीके से कस्टमर अगर काम पूछता है तो डायरेक्टली, अगर कोई काम पूछे तो थोड़ा सा काम बता दो, बिल्कुल सर। एट ए टाइम भी बता दो, क्योंकि नहीं बताओगे तो फिर भागेगा। अब जब मीटिंग में आ जाए, जब मीटिंग अटेंड कर ले, जब उसको फॉलोअप मारने की बारी आएगी ना, जब वो पूछे काम क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना। बोला अमित जी, मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, मुझे 5 मिनट दीजिए। इस 5 मिनट के दौरान आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली। जब इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी पर्सन आता है, चाहे वो सीखने के लिए आता हो, चाहे वो यहाँ पे लर्निंग अर्निंग करने के लिए आता हो, तो उसके मन में कुछ सवाल रहते हैं। सवाल क्या रहते हैं वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है यही सवाल आपका भी हो। ऐसा हम क्या करने जा रहे हैं, विदाउट मेहमान को पूछे हम उनके सामने खाना परोसने जा रहे हैं। सफीना मैम, पूड़ी है, सिवैया है, बढ़िया कटहल की सब्जी बनाइए, क्या सुनीता मैम? फिर देखो कस्टमर भी खुश। तो उसको बोलो कि सर, सबसे पहले समझना होता है किसी पर्सन को, ये कंपनी हमारी काम क्या करती है। दूसरा, आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा। तीसरा, हमारी मीटिंग में एक और चीज बताई गई थी, 80% काम कंपनी करके देती है, 20% काम आपका रहता है। तीसरा ये समझना होता है। चौथा, हमारे पास कौन कौन से पैकेज से आप इनरोल कर सकते हो। पांचवा, जो आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट कितने दिन में निकाल लोगे आप। क्लियर हुआ? जब ये सवाल आप बोलोगे, अब मुझे बताओ अमित जी, ये सवाल हैं आपके कि नहीं है? अब वो बोलेगा हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, ये सर ये सब सभी सवालों के जवाब चाहिए उसे। और उसे कुछ नहीं पूछना है, वो फ्रॉड है क्या है वो बाद में पूछेगा। वो जब जाके फिर घूमेगा मार्केट में, फिर किसी का वीडियो देखेगा, फिर कहीं और जाके मीटिंग देखेगा, तब वो सवाल आएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सवाल उसे जरूर परोस देना। फिर उसके बाद उसको बोलना कि सर, अब समझो बहुत ध्यान से कंपनी क्या करती है। फिर कंपनी के बारे में समझाओ। आज डिजिटल प्रेन्योर कंपनी सन 2020 से काम कर रही है। कंपनी भारत सरकार के मिशन पे काम कर रही है, जिसको हम बोलते थे, कभी नाम सुना होगा, स्किल इंडिया मिशन के तहत कंपनी काम कर रही है भारत सरकार के साथ मिलकर। दूसरी चीज, कंपनी आज 600 करोड़ की वैल्यूएशन पे काम कर रही है। आज कंपनी 600 करोड़ की बन चुकी है पिछले 5 साल। प्रत्येक साल में 125 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कंपनी करती। कंपनी के ओनर आशुतोष प्रतिहस्त जी हैं, जो कि एक बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने करियर में लेक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत स्ट्रगल किया। तो उनका एक ही विजन मिशन है कि लोग अपने घर में रह के अपने स्किल को इम्प्रूव भी करें और साथ ही इनकम भी करें। क्लियर हो रहा है? आज आई डिजिटल कंपनी इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, दुबई जैसे देशों में भी काम कर रही है। इवन अब यूएसए में भी आने की तैयारी है कंपनी की। क्लियर हो रहा है कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ? बिल्कुल सर। कंपनी का ऑफिस द्वारिका मोड़, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। 4000 स्क्वायर फीट में कंपनी का ऑफिस है। 300 एम्प्लॉय वहां पे बैठते हैं, जो कि हमारे
आपके कस्टमर के लिए सपोर्ट, मतलब कस्टमर सपोर्ट के लिए बैठते हैं। 30 डेडिकेटेड मैनेजर हैं जो कॉल पे, वीडियो कॉल पे आपके सेल्स को आसान करने में वो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं 24/7। कंपनी के फाउंडर के बारे में बात करें तो कंपनी के फाउंडर का ये यूट्यूब चैनल है जिन पे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है। दूसरा, इंस्टाग्राम पे 500 के से ज्यादा फॉलोवर हैं उनके। क्लियर हो रहा है? अब मुझे ये बताओ, इतनी चीजें आप बताओगे कस्टमर को तो क्या बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस कंपनी सर। को लेके रीना में फेथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या आप लोग ऐसे जवाब बढ़ेगा। देते हो? मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे जवाब देते हो? नहीं सर। अगर आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के जवाब दोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? कंपनी के बारे में मैंने फिर से रिपीट कर दिया। सेशन ये जब मैं यूट्यूब पे डालता हूँ ना तो आप लोग देखा करो। आपको तैयार करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 मंथ के अंदर इतना परफेक्ट बनाना है आपको कि आपको 3-4 सेल के लिए तो रोना ही ना पड़े। आपको सिर्फ प्लान करना पड़े तो सिर्फ डाटा का प्लान करना पड़े। डेटा यस का सर। प्लान करो, 300 डेटा, 3-4 प्रीमियम प्लस, सिंपल सी गणित रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था? काम। हमको क्या करना है, काम क्या करना है? हाँ, काम क्या करना है तो उसको बताओ। पहले तो उसकी प्रॉब्लम को आपने कहीं ना कहीं समझा था। सर आप जॉब करते हो? बोलेगा। कितने घंटे काम करते हो? बोलेगा 8 घंटे, 10 घंटे। अब मुझे ये बताओ कि सुबह कितने बजे आते हो, कब आते हो? वो बताएगा। अब 2-2.5 घंटे के निकाल सकते हो? बोलेगा हाँ निकाल सकता हूँ। तब उसको काम समझाना स्टार्ट करो कि जैसे आपने हमारा कोई एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया, उस तरीके से अगर कुछ पर्सन पर डे आपको 10-12 नए लोग आपके व्हाट्सएप पर या आपके कॉल, आपके पास डेटा के माध्यम से आए, तो क्या आप उनसे बात करके मीटिंग के लिए इनविटेशन कॉल कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपके साथ किया था? कॉल पे बात कर सकते हो? बोलेगा हाँ। इसको बड़े सिंपल में बताना। जैसे आज एग्जांपल बताओ कि देखो, कहीं न कहीं रीना मैम, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी न किसी से तो दिन भर में 10-15 लोगों से तो कॉल पे बात कर ही लेते। रिचार्ज तो आपने करा ही लिया है, महीने का तो रिचार्ज तो फिक्स है। क्या आपको उससे पैसा आता है? किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करने में पैसा आता है सुनीता में? नहीं आता। अगर यही चीज आपको रोज नए नए क्लाइंट से, कस्टमर से बात करके उन्हें इनविटेशन करके अगर पैसा आने लगे, उसी रिचार्ज में, जिस रिचार्ज में आप टाइम पास करते हो, लोगों से बात करते हो, तो कैसा रहेगा? देखो, और अच्छा लगेगा उसको। तो इस तरीके से समझाना है धनीराम सर। जब तक नहीं सीखोगे धनीराम सर, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं 2026 आ जाने दो, तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे, बस आप बने रहना। सबसे अगर कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा धनीराम सर बेचारे जैसे कह सकते हैं भाई आप लोगों के लेवल के नहीं हैं। अब चाहे वो उस सोसाइटी से आ रहे हो, चाहे वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कम करी होगी, तो इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैंने बोल दिया, कसम खा ली धनीराम सर, आप सीखो। जब तक कि आप सीखोगे नहीं, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं छोड़ेंगे। कैसे नहीं सीखते हैं। आप लिखो, ये जो मैंने बनाया ना, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके इसको लिखा करो। देखते हैं कब तक नहीं सीखते। पर एक बार सीख जाएंगे ना तो बड़ा आनंद है। बाकी लोग, सब लोग एक्सपर्ट हैं, बाकी लोग सब काम कर रहे हैं, सबके रिजल्ट आ रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। नेहा मैम का भी एक रिजल्ट आया है, इनका भी अपग्रेड करने वाला है। श्रुति मैम का कल आया, इनका टोकन आया है। तो सबके आ रहे हैं और आएंगे भी, बहुत अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो चलिए। अब किसी का कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम मीटिंग को करेंगे वाइंड अप। मिलेंगे फिर कल सुबह 8:30 बजे एक नए टॉपिक के साथ में। 2 टॉपिक रह गया है। एक पैकेज के बारे में, तो पैकेज के बारे में 5-7 मिनट में मैं बता दूंगा। दूसरा रह गया है हमारा जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है, वो कितने दिन में रिकवर हो जाता है। बेसिक सवाल हर कस्टमर का रहता है, इसको ध्यान, ये कस्टमर पूछता ही पूछता है। इसको हम कल कवर करेंगे। लेकिन पहला 30 मिनट हम बात करेंगे, व्हाट्सएप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्हाट्सअप। व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप
आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद फिर मंडे से चलेगा फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल। और मंडे को आप अपने मित्रगण दोस्त यार को भी इनवाइट कर सकते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास उनके लिए बिल्कुल फ्री में रहेगी। उसके बाद फिर उनसे चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सुनीता मैम? मतलब जो सीखना चाहता है, अगर उसको अच्छा लगेगा तब आगे बढ़ेगा ना। पहले भाई बिल्कुल मिठाई सर। खिला दो किसी को, मिठाई अच्छी लगेगी तो वो लेगा। 1 किलो 2 किलो भी, रक्षाबंधन आने वाला है। तो पता है, जब दुकान पे जाओ तो पहले बोलते भैया भैया चीख लो एक बार। हमारे यहाँ चीखना बोलते हैं, एक बार चख तो लो, फिर लो आप। तो ऐसे ही ट्रेनिंग भी है, 3 दिन आप ट्रेनिंग ले लो, अच्छी लगे तो कंटिन्यू करना, ना लगे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। स्वीटी मैम नहीं। क्लियर है? रीना मैम? तो चलिए, नहीं सर। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। और हाँ, सेशंस में डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, तो देखना जरूर इसको। टाइम मिले तो थोड़ा जी सा सर। अपने ऊपर काम कर लो। अभी कंपनी काम नहीं कर रही है ना? अभी कंपनी काम कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो आप अपने ऊपर काम कर लो, आप अपने ऊपर काम कर लो। ठीक है? यस सर। ये हफ्ता सीखने में आप लोगों ने दिया है। अगला हफ्ता देखेंगे, 2-3 दिन बाद ना सिर्फ प्रैक्टिकल करवाएंगे। गुरुवार बुधवार, सॉरी, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 4 दिन प्रैक्टिकल करवाऊंगा अगले सप्ताह में। और चारों दिन आपके ऊपर ही पूरा भार डाल दूंगा, भाई आप ही बताओ, अब आप ही हमको सिखाओ। फिर देखते हैं कैसे नहीं सीखते हैं आप। ठीक है? यस सर। जब तक आप लोग नहीं करोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं बनता। मैं सिखा के मैं बोलता बोलता भी चला जाऊं ना, तो वो लास्ट में आपके दिमाग में कुछ ही पॉइंट जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो जब तक आप नहीं बोलोगे ना, तब तक काम नहीं बनने वाला है। एक ही दिन में एक ही बार बोलने को मिल जाए आपको ना, 2 मिनट 4 मिनट, तो आपको बड़ा अच्छा फील आता है। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं यार, सर ने मुझे यस मौका सर। दिया बोलने का, मैंने थोड़ी गलती तो नहीं कर दी। वो फिर कितना पश्चाताप में जलता है। अगर वो गलती कर देगा ना, तो पश्चाताप में जलेगा। ओ माय गॉड, सर ने पहली बार मौका दिया और मैंने सब गड़बड़ कर दिया, अगर हाँ दोबारा सर। सर क्या बोलेंगे, हाँ सर सर, क्या ये तो बोलेंगे। ऐसा, तो ये सब चीजें भी आपके साथ में होने वाली हैं। इसको लेके चलेंगे। प्रैक्टिकल हमारा मेन प्रायोरिटी है। हमारी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पार्ट यही है कि प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल ही आपको आगे लेके जाने वाला है। ठीक है? इस अगस्त के महीने में मैं चाहता हूं कि जैसे सुपर 30 निकली थी एक मूवी, याद होगा, वैसे ही मतलब हमारे पास भी जितने भी लोग हैं, सबके रिजल्ट आए, तो बढ़िया रिजल्ट आए रीना मैम। ठीक है? चलिए, ठीक है, तो अभी के आएंगे लिए सर। आएंगे आएंगे आएंगे, सर। बहुत अच्छे से आएंगे आएंगे। सर। हाँ, आप लोग बहुत तेज हैं, बताएं सही सही तो। आप लोग के टाइम पे जब मैं था, तो मैं इतना तेज नहीं था, मैं तो बोलता भी नहीं था, बस मीटिंग में पड़े रहता था। इसलिए तो मेरा रिजल्ट 4 महीने बाद आया था। तो आप लोगों का तो और अच्छा है। ठीक है, बस सीखते रहिए आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। अभी के लिए धन्यवाद।